बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा ऐसे व्हाट्सएप में जी। आज के सेशन के हवाले से एक दो बातें आज करना चाहूँगा। ये हमारा फाउंडर सेशन जो इससे पहले भी आप मेंटोरिंग सेशन में आए थे, तो आज हमने ये ज़रूरी समझा इस अमल को कि आप हमारे पार्टिसिपेंट को जो हमारा आज का टॉपिक है स्टार्टअप फाइनेंशियल्स, तो उस पे आप पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दें। तो ये हमारा सेशन नंबर 12 है हमारे फाउंडर सीरीज के अंदर, जिसमें हम पहले सेशन होता है ट्रेनिंग, आप अपनी डिलीवर करें प्रेजेंटेशन को, और बीच में भी अगर आप पार्टिसिपेंट को एंगेज करना चाहें तो ओवर टू यू। और फिर एंड ऑफ द सेशन ये, क्योंकि हम 1 घंटे के अंदर उसको वाइंड अप करते हैं, फिर इसके बाद हमारा Q&A सेशन होता है। तो आप जितना जिस तरीके से उसको लेके जा सकते हैं, हमारा पैटर्न यही होता है। बट ओवर टू यू, आप एंगेज रखना चाहे, एंड में Q&A सेशन रखना चाहे, दिस इज अवर पैटर्न। सो ठीक है। उम्मीद है थोड़ी बहुत प्रोग्राम के हवाले से नो हाउ हुई होगी। So what I would, how I would like to begin is that everyone in the room over here, I would like them to write their startup's name और उसके साथ उसकी इंडस्ट्री आगे लिख दें कि किस इंडस्ट्री से जो है वो आप बिलोंग करते हैं। So I'll write on the chat कि स्टार्टअप नेम अपना लिखिए, अपना इंडस्ट्री लिखिए, और आप लोग प्री रेवेन्यू हैं या पोस्ट रेवेन्यू हैं, ये चीज़ें लिखिए। और आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन योर स्टार्टअप सो फार। तो आप लोग इंडिविजुअल हैं या जो है वो आप लोगों के पास लोग काम करते हैं। सो आई हैव मेंशन दीज क्वेश्चंस। आप लोग इसी को कॉपी कर लीजिए सब, और इसको जो है वो अपने आंसर्स लिख के जो है वो पोस्ट कर दीजिए। उससे थोड़ा सा मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग ज़्यादातर जो है वो सर्विस बेस्ड हैं या आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड हैं। तरगीब डिजिटल एजुकेशन प्री रेवेन्यू आप सिंगल हैं। सकीना, ओके, ओनली वन मेंबर। स्ट्रोकमेट इज अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, प्री रेवेन्यू सिंगल मेंबर। Stetch Energy Management, post revenue, 3 members. Okay. Ideation stage, single use of GIS and AI identification of pharmaceutical industries in twin cities of Pakistan. Okay. I'm waiting for more answers. Stetch Energies, मुझे थोड़ा सा आप माइक पे आके बताइएगा कि आप को कितना अर्सा हो गया अपने स्टार्टअप में, और ये जो 3 मेंबर्स हैं ये सारे फाउंडर्स हैं आपके या स्टाफ हैं? दीनेश अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हेलो। ओके। एक्चुअली एस्टेक एनर्जी को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम 3 डिफरेंट मेंबर्स हैं। मैं फाइनेंस साइड से हूँ, जो फाउंडर है इसके, मैं को ओनर हूँ, को फाउंडर हूँ। फाउंडर जो है वो बेसिकली केमिकल इंजीनियर है, तो प्रोसेस वगैरह जो जाके फैक्ट्रीज हमें देखनी पड़ती हैं, जो प्रोसेस को हम रिन्यू करवाते हैं या डिफरेंट इसके अंदर चेंजेस करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। और तीसरे मेंबर्स जो हैं वो भी एक इंजीनियर हैं, तो वो इलेक्ट्रिक साइड का देखते हैं, वो भी को ओनर है, को फाउंडर कह सकते हैं आप And बिल्कुल। how do you तो हमने manage your finances? Who does it? Financial कौन हैंडल कर रहा होता है? फाइनेंसेस के लिए हमने कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं, वो मतलब आउटसाइड हैं, वो अलग, बेसिकली वो जो हमारे पार्टनर्स हैं ना, उनके रेफरेंस से वो लोग हैं। हमने मतलब पूरा साइन किया हुआ, हमने आउटसोर्स किया हुआ उसको, तो वो देखते हैं। और अपनी कंपनी की मैं देखती हूँ अपने एंड से, बाकी वो देखते हैं। मतलब मेजर जो टैक्सेशन वगैरह जो डिसीजंस हम लेते हैं, लेकिन वो हमें एनालिसिस प्रोवाइड कर देते हैं कंप्लीटली ना, तो Where हमारी are you आसानी हो based? जाती है।
बेस्ड इन कराची। ओके। एंड आप लोग 4 साल हो गए हैं आपको? जी, जी, बिल्कुल। हमने 2 वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स किए थे। सबसे पहले जो इनिशिएट किया था वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट से किया था। तो उसमें हमने ओके। किया था कि यदि जितना भी वेस्ट लिया था हमने गुल अहमद और डिफरेंट टेक्सटाइल को हमने विज़िट किया था। वहाँ से हमने वेस्ट लिया था बहुत सारा और फिर उसको हमने उससे पीपीटी, पीपीई, एचडीपी फिर वो उसके पीपीटीज़ बनाते ना, वो निकाले फिर राइट। हमने उसको आगे सेल आउट किया उसको। तो इस तरह से एंड वेस्ट देन यू जब ये आप लोगों ने प्रॉफिटेबल हुआ तो पिवट कर हम दिया, एंड देन यू पिवटेड एंड बिल्कुल, वेंट इनटू एनर्जी मैनेजमेंट। बिल्कुल क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए। इसमें हमें बड़े ग्रुप्स मिले जो हमारे साथ मतलब जो अपने प्लांट की रेनोवेशन और सिस्टम्स को चेंज कराना, प्रोसेसेस को चेंज कराना, वो हमारे जो फाउंडर है ना, जो केमिकल इंजीनियर हैं मुनीर अस्करी साहब, वो जाते हैं और वो मीटिंग ओके। करके आते हैं और आज तक कोई ओके। अनसक्सेसफुल नहीं हुई उनकी मीटिंग। तो हमें अच्छा। उन बिज़नेस इस हिसाब से एनर्जी मैनेजमेंट में बिज़नेस बहुत मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस अभी हम अच्छा। इस पे ओके। ही काम कर रहे हैं। जी, ओके, और सो इसके एंड यू अलावा आर एक वर्किंग फुल बायोचिप का भी आइडिया दिया। एक आइडिया मैंने एंड यू बायोचिप आर का भी वर्किंग दिया था। फुल टाइम ऑन इट? नहीं, एक नहीं, मिनट, एक आई एम मिनट, एक नॉट मिनट, आई एम अभी हम नॉट इसी पे स्टिक करते हैं। आर यू बिल्कुल। वर्किंग फुल टाइम? नहीं, आई एम नॉट वर्किंग फुल टाइम बट ही इज़ डूइंग एंड द अनदर वन दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो दोनों फुल टाइम कर रहे होते हैं क्योंकि हम एनर्जी मैनेजमेंट पे ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा इन्स एंड आउट्स का पता होता है क्योंकि दोनों इंजीनियर हैं और मुझे सिर्फ़ एंड फाइनेंसिस देखने तो मैं रिमोटली कर रही होती हूँ। okay, okay, ठीक है, fair enough. जी, Okay, so जी। everyone, back to everyone. Thank you, Beenish, for this introduction. थैंक यू। अब आप लोग मैं देख रहा था कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं, ज्यादातर लोगों के अभी जवाब नहीं आए हैं. What we can do is, I would also like to ask everyone over here, what specific questions do you have on your mind? वो भी आप इधर चैट में लिख दीजिए ताकि जब हम when we are going for the session ahead, तो मैं आप लोगों के specific queries को जो है वो address कर सकूं. Besides what I have to say on my own, I would also like to address आप लोगों की specific queries. So anything that you have over here in your mind, you can share over here on the chat, and I will answer that. There is a startup, Neurobotics, Artificial Intelligence and Robotics, pre-revenue currently in the ideation and prototype stage. Your 3 members, founder, hardware engineer, and AI developer. Acha, okay. ठीक है. Can you please, Izhar, if you can allow me to share screen, so I would be able to show my presentation. So now what you all have to tell me is how uh, okay you are with your financials. थोड़ा सा मुझे चैट पे ये बताइए. आप लोगों ने कितने लोग जो हैं वो कोई सीड कैपिटल के साथ जो है वो या अपने बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हैं अगर, तो कितने फंड्स उनके पास हैं? आर यू स्टार्टअप विद जीरो फंड्स और अपने काम कर रहे हैं आप लोग, या आप लोग जो हैं वो कोई आप लोगों के पास फंड्स अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज $5,000 $10,000 तक के आप लोगों के पास फंड्स अवेलेबल हैं, या आप किसी के पास $10,000 से ज़्यादा का फंड अवेलेबल है. हाउ आर यू मैनेजिंग? थोड़ा सा वो भी अपनी चैट्स में लिखिए कि हाउ व्हाट इज योर करंट फाइनेंशियल स्टेटस. कितने आप लोगों के पास फंडिंग जो है वो अवेलेबल है अपनी, या आप लोगों ने कहीं एक्सटर्नली रेस करी है, किसी फैमिली से ली है, कोई एंजल इन्वेस्टर है. रिगार्डलेस ऑफ दैट, व्हाट्स योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग राइट नाउ? अगर कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन एन एनुअल बेसिस, वो अपने आंसर्स जो है वो आप लोग शेयर करें यहाँ पे. सो प्लीज कीप इट इंटरेक्टिव ताकि आप लोग जो है वो आप लोगों के अगर चैट पे इंगेजमेंट होगी तो मुझे समझ आएगा कि आप लोग सेशन को अटेंड कर रहे हैं. अगर चैट में इंगेजमेंट नहीं होगी तो मुझे लगेगा कि अच्छा, लोग सिर्फ सेशन ज्वाइन करके जो है वो उन्होंने साइड पे छोड़ दिया है. So let's keep it interactive. It's on ideation phase. Will need $10,000 and no investor and no money. अच्छा, है ही नहीं है, अभी पैसे ही नहीं है आपके पास. Okay, let me quickly have some more answers.
जी एहसन साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है मुझे, मैं तो अभी चैट को थोड़ा सा रीड कर रहा था, वो मुझे जो है जी जी वो उस पर मैं थोड़ा सा आंसर देख रहा था। आवाज तो आ रही है मुझे, यस। जी आई बिलीव आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, राइट? जस्ट कंफर्म मी कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर, आपकी स्क्रीन बिल्कुल नज़र आ रही है। मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, यहाँ ओके। पर हमारे पार्टिसिपेंट्स में कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी वो आइडिएशन फ़ेज़ में है और उनके या रेवेन्यू मॉडल फ़िलहाल नहीं है, तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, तो आप उस हिसाब से भी हाँ, मैं उसमें रोशनी इसीलिए डालिएगा। लोगों से ये सारे फीडबैक्स ले रहा हूँ, ताकि जी, मुझे ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस जो है वो किस स्टेज के ऊपर है, मुझे उनसे किस तरीके की कॉन्वर्जेशंस करनी है। Ideation to prototype phase, zero money bootstrap required, for example, during sampling of data. Can you be more specific, everyone, कि आप लोगों के जो है वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है अभी? आप लोग अभी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हैं? कोई आपके पास जो भी है, लेस देन $5,000 है, लेस देन $10,000 है, लेस देन $1,000 है, आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? सो क्विकली आंसर मी दैट, कहाँ पे आप लोग सब जो है वो स्टैंड कर रहे हैं? आई नीड दिस आंसर फ्रॉम ऑल द स्टार्टअप्स। आप लोग माइक पे आके भी बोल सकते हैं, एंड यू कैन राइट इट डाउन एज वेल, वट एवर इज मोर कन्वीनियंट। ओके, सो प्लीज कंफर्म। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ज्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप लोग अपने आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं। इज दैट राइट? तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप लोग जो हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड से जो है वो कितने हैं, किनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स का आइडिया है? सो एक मुझे स्टार्टअप्स का पता चल गया कि किस किस बैकग्राउंड से हैं आप लोग, मुझे ये पता चल गया कि आप लोग किस स्टेज के ऊपर हैं, इन्वेस्टमेंट लेवल क्या हैं आप लोगों के। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप लोगों में से बिजनेस कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? सो कुछ आप लोगों को किसी कोई टीम मेंबर आपका या कोई आप लोग जो हैं वो बिजनेस स्टडीज हैं आप लोगों की, या आप लोगों की ज़्यादातर लोगों की जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं? So quickly answer me that on the chat or on the audio, either ways, कि आप लोगों के backgrounds क्या हैं? Biological sciences background, bio background, keep it coming. Okay, so we have Zunaira who has accounting and finance background. Very good. Okay. Zunaira, what's your startup's name? ये भी जरा शेयर करिएगा। No investment yet, looking for technical co-founder investors, 4th year medical student. Okay, engineering background, software engineering, education, आपको नहीं आया। chemical engineer. Okay. So I see there are 38 people, so I'm expecting more answers. Bio background, economics, software engineering. Okay, we've got another one with accounting, finance, and legal background, currently working as business and tax consultant. So, acha, very good. So, Abdul Qadir, what's your startup about? Please tell me that. Textile engineering, mechatronics engineering. BBA 7 semesters. Okay, so we have another business background. Tuba Shaukat, I believe. Okay, so we have a few people over here who have accounting background. Then most of the people over here don't have accounting background. ठीक है.
working in making taxation easy like B-filer. Okay. So what's your differentiation, Abdul Qadir? Can you write me over here if you are saying you are doing something like B-filer? So what makes you stand out from others? Okay, guys. Next question is कि आप लोगों के specific questions क्या हैं आज के topic के हवाले से? What is it that you are looking for? तो आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं और आप लोग जो हैं वो ज़्यादातर बिजनेस बैकग्राउंड के नहीं हैं और स्टार्टअप्स भी आपके जो है वो प्री रेवेन्यू के ऊपर हैं। तो अब आप लोग मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि व्हाट इज योर करंट नीड फॉर महमूदा बीबी टू बेटर अंडरस्टैंड बिजनेस फाइनेंशियल्स। ओके, ठीक है। So can anyone over here, anyone of the audience जो कि जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है या नहीं है, either ways, कोई मुझे बता सकता है कि जी रेवेन्यू जो है वो किस तरीके से डिफाइन होता है? Would anyone like to come and give a take over here कि रेवेन्यू किस तरीके से डिफाइन होता है? उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो रेवेन्यू जो बनता है? Would anyone like to come in and tell us about it? Okay, so revenue जो है वो, if you can see my screen, revenue जो है वो, it's simply your quantity of whatever product or service that you are selling multiply by rate is your revenue. तो अगर आप कोई चीज़ जो है वो let's suppose यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है या कोई एजुकेशन के कोई कोर्सेज अगर सेल कर रहे हैं, someone is providing कोई हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, so whatever you are services you are providing or product you are providing, your quantity that you are selling and the price that you are selling it at, you multiply that, that's your revenue. Yes, Beanish, quantity sold multiplied by rate is your revenue. Now, my second question is, how do you calculate the price of any product? जो rate है, how do you calculate that? Would anyone like to take a guess on that? How do you calculate your pricing of any product? Would anyone like to answer that? How do you calculate your pricing? How are you currently doing it? So you are all startups, right? So आप लोगों के पास business idea है. Tell me, how are you pricing your product? किस किस को यहाँ पे जो है वो अपनी product price करना आती है? अस्सलाम वालेकुम जो सर। भी चीज़ आप, जी वालेकुम सलाम। सर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस इस तरह निकालते हैं कि सर पहले हम डायरेक्ट कास्ट लेते हैं जो अब Can you प्रोडक्ट का please जो tell your name? Can you please सलमान tell your खान name? सलमान Okay, खान सलमान जी। यस आपके सर। स्टार्टअप का नाम क्या है? फार्मेट्रा फूड सर, फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप है सर। And where are you based? सर आवाज जी सर। Where are you based? कहाँ पर हैं आप? सर MVP अब तक डेवलप नहीं हुए, आइडिया स्टेज में नहीं, आप तकरीबन। बेस्ड कहाँ पर हैं? Where are you based out of from? Which city? सवाद सर। ओके, स्वाद से हैं आप। जी बोलिए। यस यस सलमान। यस सर। सर हम पहले डायरेक्ट कास्ट निकालते हैं सर, जो हमारा जो खाम माल जो चीज़ें होती है सर, और मटेरियल उसका हो गया। दूसरे सर इनडायरेक्ट कास्ट हम इस तरह के जो रेंट हो गया, आइटम का नाम लीजिए। आइटम का नाम लीजिए। यस यस सर। आइटम्स केचप सर। क्या है? केचप। केचप केचप यस सर। ओके।
ओके ये सर पहले सर ये सर जो मटेरियल इस्तेमाल होती है पल्प वगैरह सर पैकिंग वगैरह पहले लेबर का कास्ट सब ये पहले आ गया उसके बाद सर इनडायरेक्ट कास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल सर और उसके साथ जो टीम के जो सैलरीज है मार्केटिंग और ये चीज़ें हो गया उसके साथ साथ हम तीसरे नंबर पर are you manufacturing yourself or are you ये सर just acquiring the product and branding it and selling it? सर आपका कोर काम मैन्युफैक्चरिंग क्या हम है? सर हमारा मेन हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर क्या किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग? केचप सर हमारा पहला Okay, so प्रोडक्ट सर केचप ये सर you don't produce tomatoes. आप टोमेटो खरीदते हैं. That's your सबसे यस मेन प्रोडक्ट ना? यस सर ओके, सो केचप आप जब आप सेल कर रहे होते हैं तो केचप की एक प्राइस है, ये सर राइट? वो प्राइस जो है जब आपका रॉ मटेरियल की प्राइस वेरी कर रही होती है तो उसी के हिसाब से आपकी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी वेरी कर रही होती है, या आपने उसका मार्जिन जो है वो अपने बिल्ट इन किया हुआ होता है, जो रॉ मटेरियल की प्राइस वेरिएशन हो रही होती है उसको आपने बिल्ट इन किया हुआ होता है उस फैक्टर को, या आपकी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी चेंज हो रही होती है? सर हम इस तरह के प्राइसिंग सर हम इस तरह निकालते हैं कि पहले हम अपने मटेरियल के हिसाब को देखते हैं कि हमने जो ऑलरेडी मार्केट को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में क्या रेट चल रही है तो अक्सर इस सलमान, तरह आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट कितने अरसे से बेच रहे हैं? सर हमारा अब तक एमवीपी डेवलप होने वाले हैं सर लेकिन डेवलप नहीं हुए हमने मार्केट को अंडरस्टैंड किया लेकिन इस पर सर अच्छा, ओके, सो यू हैवंट सोल्ड योर प्रोडक्ट टिल येट, अभी तक बेचा नहीं है आपने? ये सर Okay, so you need to okay, so if you can on the chat window let me know अपना एक प्राइसिंग मॉडल आपने किस तरीके से किया है, वो आप चैट विंडो पे लिख दीजिए, ओके सर ओके ठीक है? ताकि ओके जो है वो एक हमारे पास जो है वो एक चीज आ जाए कि आप किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, कैसे आपने उसका रॉ मटेरियल जो है वो किस प्राइस पे कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स ऐड इन कर रहे हैं, यस and then you will be able to come up with a price. Of course, if ओके your सर pricing is higher than your competition, so इसका यस मतलब सर ये है कि you are doing something wrong until and unless you are saying कि जी मेरे पास कोई ऐसी यूनिक चीज है जिसको मैं I am able to sell it at a premium price. So until and unless you have some differentiation factor from your existing market, if your final product pricing is higher, so that means your costing is. So आप लोगों में से कोई ऐसा है स्टार्टअप यहाँ पे जिसने कोई रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है? अपने आप को प्राइसिंग करिए. Any startup post revenue would like to come? बिस्मा, मेरा ख्याल है आपने कुछ किया था, तो कैन यू टेल अस हाउ you generated your selling price? If I'm taking the right name, sorry, बीनेश आपने जो है वो कहा था ना कि you are post revenue, so can you tell us how do you price your product? कादिर, आप अभी आई बिलीव आप भी अभी प्री रेवेन्यू के ऊपर हैं. आपने लिखा है कि जी total cost plus desired profit. What is your total cost? That's what I would like to know. How did you come up with the total cost? How do you calculate that? What's your product? How do you calculate your total cost? हेलो हेलो Any अस्सलाम startups? वालेकुम Yes. जी जी, वालेकुम सर सलाम. एक्चुअली हम जो भी सर्विसेज देते हैं ना कंसल्टेंसी बेसिकली होती है कंसल्टेंसी के बाद में देते हैं तो जो भी सर्विसेज देते हैं उसका जो बेनिफिट्स होता है उसका 10% हम चार्ज करते हैं Okay, so give us an example.
एग्जाम्पल के तौर पे अब सो आप कितना रेवेन्यू मैं जनरेट करती हैं एट एन एवरेज किसी भी क्लाइंट से? जो आपका एक बिल होता है, एक इनवॉइस होती है, वो किस वैल्यू की होती है? ये डिपेंड करता है हमने कितने मतलब कितने लेवल की सर्विसेज दी, क्योंकि यस, उसमें सो लेवल 1 एवरेज क्या लेवल है? 2 फॉर लेवल एग्जांपल 3 डिफाइन। आज तक आपने 10 बिल्स जनरेट करें? जी पर डे जो हमने जब प्लास्टिक जब हमने वेस्ट मैनेजमेंट की काम शुरू किया था, तो पर डे हम जो रेवेन्यू बिल कर रहे थे वो पर डे। कितना कर रहे थे, सॉरी? हेलो। कितना लाख रेवेन्यू बिल प्लस कर? 1 लाख 1.5। दिस वाज मैं फॉर, डेली बेसिस की बात कर रही। जी जी। ओके ओके। सो वो बिलिंग जो हो रही थी 100,000 की, जो बिलिंग हो रही थी, वो किसको हो रही थी? हु वाज पेइंग दैट अमाउंट? वाज पेइंग आपका दैट कस्टमर अमाउंट, कौन था मतलब वो जो हमारे आपको पे? क्लाइंट्स हमें दे रहे थे। ओके, एंड दीज और वर पेइंग द इंडस्ट्रीज? सर्विस। ये बी टू बी था? कस्टमर्स हमारे वो थे जो कि जिनको रिसाइकल पीपीटी चाहिए था। जी जी बिल्कुल ठीक है। बी टू बी था ये। पैकेजिंग कंपनी आपकी जो है वो आपकी कस्टमर्स थी, जिनको आप रिसाइकिल करके जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे। जो शॉपिंग बैग्स या कोई प्लास्टिक की बिल्कुल। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आपसे रॉ मटेरियल खरीद रहे थे। जी एंड वेयर वर यू जी तो रिसाइकलिंग इट? ज्यादातर वो लोग थे, मतलब लाइक वेयर वर यू रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग इट? प्रोडक्ट थी ना हमारी पीपीटी पी कर एच डी कहाँ पी पे रहे थे रिसाइकलिंग जो है? पीपीई। जी इसके वेयर वर यू प्रेसिपिटेट डूइंग इट? रिसाइकलिंग जी अपना हमने। जी जी वी आर डूइंग इट कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हमने लिया था एक एरिया। इतना ले लिया था हमने, मतलब कोई कंपनी ओके। हमने ऐसा अलग से कोई मतलब एक स्ट्रक्चर ले लिया था हमने, जो हमने शेखुपुरा से पूरा उसका प्रोसेस मंगाया था और वो वहाँ इंस्टॉल किया था। आपने मतलब लोकली शेखुपुरा से सब चीजें मशीन लोकली एक्वायर थी, कोई करके भी जो चीज है, ऐसी प्लांट नहीं। एक्वायर करके रिसाइकलिंग का, जी, शेखुपुरा ये से प्लांट प्लांट नहीं था एक्वायर बेसिकली, करा तो आपने? पहले पहले डिसमेंटल किया, पहले उसको उसको पूरा खुलवाया था हमने, पूरा सिस्टम को खुलवा के फिर उनके पार्ट्स को हमने अपने हिसाब ठीक से रीडिजाइन करवाया था। है। जो ओके। मतलब हमारे सो इंजीनियर्स सो थे ना उस वक्त, दो So, तीन लोग और थे वहाँ। everyone, तो why am I वो फिर asking these जब questions प्रोसेस is, बन गया पूरा, तो फिर ठीक है, उनको ठीक मतलब है हमें दिनेश, जरूरत नहीं थी I got उनकी। it, I got it. वो चले ठीक गए है, थे। ठीक है, I got it, I got it. So जी everyone, why I'm तो asking this मतलब हमारे question हमारे is, पार्टनर्स है ना। दिनेश एक मिनट होल्ड करिएगा। um, मैं जी आपके बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में नहीं जानना चाह रहा, मैं आपके बिजनेस प्रोसेस के बारे में जानना चाह रहा हूँ, ठीक है? वो इसलिए ताकि जो सब यहाँ पे ऑडियंस है उनको ये अंदाजा हो जी सके कि जब आप कोई चीज़ कैलकुलेशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक जगह चाहिए, उसकी एक रेंटल वैल्यू होगी, उसके साथ आपको कोई मशीनरी प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, बिल्कुल उस बिल्कुल मशीनरी की एक कॉस्ट होगी, उसके बिल्कुल साथ उसको लेबर ऑपरेट करने के लिए चाहिए तो उस लेबर की एक कॉस्ट होगी, उसके साथ फिर जो बिल्कुल रॉ मटेरियल आप बिल्कुल प्रोक्योर कर रहे हैं, उसको उसकी प्रोक्योरमेंट की एक जो है वो कॉस्ट होगी। फिर अगर आप उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उस बिल्कुल। प्रोसेसिंग के अंदर आपकी कोई कोई भी फर्दर चीजें ऐड हो रही हैं, जैसे लेट्स सपोज सॉरी सर, आपकी आवाज you नहीं are आ रही मुझे utilizing बिल्कुल water, भी। and can everyone else hear me? ठीक है विनेश, आई गॉट योर फीडबैक। तो जी आप जी लोगों ने अब आ रही मुझे इन आवाज। सब प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काम करना है, इन सब आइटम्स के ऊपर काम करना है, तब जाके आपकी एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो जनरेट होती है। एंड देन यू से कि अच्छा जी, हमारी ये जो डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट जो भी मशीनरी के अंदर जितनी भी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, जो हमारी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रही हैं, वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। एंड देन यू से कि अच्छा जी, हमारा कोई ड्राइवर है जो कि जाके डिलीवर करके आ रहा है, उसकी कॉस्ट है, या हमारा ऑफिस है, हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो आपके ओवरहेड्स में आ जाता है, विच इज़ योर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। एंड योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस योर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मिलके आपकी जो है वो एक फाइनल कॉस्ट आती है, जिसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं।
एंड इफ देयर आर एनी टैक्सेशन जो कि हर किसी के ऊपर होते हैं, यूजुअली रेंज कर रहे होते हैं वो 5% से लेके 15% तक की रेंज के ऊपर होते हैं। तो आप अपनी लेट्स सपोज अगर आपकी कोई प्रोडक्ट जो है वो कॉस्ट कर रही है लेट्स सपोज 1,000 रुपीज़, और 1,000 रुपीज़ के ऊपर जो है वो आपने अपना मार्जिन रखा 20% का, सो दैट इज 1,200 रुपीज़। एंड देन 1,200 रुपीज़ के ऊपर आपने डिपेंडिंग ऑन टैक्सेशन क्या है 5% से लेके 15% तक, डिपेंडिंग ऑन आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, तो उसके ऊपर आपने टैक्स ऐड करके फिर आप जो है आप प्राइस के ऊपर इवॉल्व करते हैं। तो ये फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जो हैं वो इसका एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि आपने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड जो कि आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है, और उसके ऊपर अपने मार्जिन, अगर कोई ओवरहेड्स हैं तो वो ऐड करने हैं, फिर अपने मार्जिन ऐड करने हैं, टैक्स ऐड करने हैं। When you do all these four things, that becomes your revenue, basically your price। और जब आप क्वांटिटी उसकी करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर देते हैं, तो दैट्स हाउ यू रीच टू योर रेवेन्यू। सो ये सब के अंदर आप सब लोगों के अंदर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए है कि आप लोगों के जो भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड हैं चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, उसकी एक कोर कॉस्ट क्या है। अगर आप कहते हैं कि जी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंसल्टेंसी में इफ यू आर सेलिंग solutions to people, they will that means you are providing them with your services। तो वहां पे फिर आप ने ये जस्टिफाई करना होता है कि अच्छा जी ये सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी मार्केट में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है प्राइस की जो है। तो कोई अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप्स को अकाउंटेंसी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जी दूसरे लोग जो हैं वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्या आप जी मैं और आपने जो है वो ऐसे क्लाइंट्स के लिए जो कि स्टार्टअप्स हैं, जो कि आपको के जो है वो अपने लैपटॉप से बैठ के सबके लिए जो है वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो योर 2 लाख रुपए बिकम्स योर इनकम। और अगर उसके अंदर आपने कोई अपने कॉस्ट डालनी है, तो आपने कहा कि जी मेरी इंटरनेट की कॉस्ट है, लैपटॉप की कॉस्ट है, कभी क्लाइंट को अगर कोई विजिट करना है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई आपने सॉफ्टवेयर कोई सब्सक्राइब किया हुआ है, और कॉस्ट, तो आपका रेवेन्यू 2 लाख रुपए है, आपको 20 कस्टमर्स हैं जो 10,000 रुपए पे कर रहे हैं, और आपकी लेट्स सपोज 30, 40, 50,000 रुपीज जो है वो आपकी कोई कॉस्ट है, एंड रिमेनिंग आपका जो है वो प्रॉफिट है विच यू टेक होम फॉर योर ऑन के आप किस कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं। सलमान ने अभी हमारे साथ शेयर करा है कि जी 250 ग्राम बॉटल जो है डायरेक्ट कॉस्ट उसकी टोमेटो, शुगर, विनेगर, स्पाइसेस, that is 78 rupees if I'm reading it correctly। Indirect cost है rent, electricity, gas, labor, marketing, transport, which is 42 rupees। So 78, 80, 120 जो है वो आपकी जो है कॉस्ट पर बॉटल आ गई है। 30% आप अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, which is you are saying 36 rupees suggested selling। इसमें आपने टैक्स ऐड नहीं करा है, तो यू नीड टू ऐड टैक्स एज वेल। रिटेल के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स होता है, सो आई डोंट नो स्वात में होता है या नहीं होता, बट मैं क्योंकि कराची में बैठा हूँ, पाकिस्तान में जनरली सारी बड़ी सिटीज के अंदर जो है वो सेल्स टैक्स होता है। तो इफ दैट इज समथिंग सो दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट एज वेल। प्राइस आपकी जो है वो टैक्स के बाद आएगी, सो that you will have to add in your component। अच्छा, अब आपने लेट सपोज आपकी टैक्स एलिमेंट आपने कर लिया, 180 प्राइस आ गई फॉर अ 250 ग्राम बॉटल। आपने सिर्फ ये देखना है कि वेयर आर यू कॉम्पीटिंग योर सेल्फ विद कॉम्पिटिशन। तो अगर वो 200 रुपए का सेल कर रहे हैं और आप 180 की सेल कर रहे हैं, तो देन यू हैव अ मार्केट वेर यू कैन क्रिएट अ स्पेस प्रोवाइडेड योर क्वालिटी एंड योर मार्केटिंग इज गुड इनफ टू क्रिएट अ स्पेस। तो फिर आप जो है वो अपने आप को पोजिशन कर सकेंगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर दूसरे सेलर्स जो हैं वो 160 में सेल कर रहे हैं और आप 180 में सेल करेंगे, तो देन यू विल स्ट्रगल। सो यू विल हैव टू डू योर कॉस्टिंग where you are at least maximum at par with competition, ideally
you have to position yourself at less than 10% of the market price, ताकि आप अपनी स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकें। कुछ लोग होते हैं जो प्रीमियम ब्रांड पे जाते हैं, तो अगर 200 रुपए या 180 रुपीज 200 रुपीज मार्केट की नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, समवन कम्स आउट एंड सेज कि जी मेरी प्रीमियम प्रोडक्ट है, और वो अपने आप को 250 पे भी पोजीशन करके जो है वो प्राइस करके जो है वो सेल करते हैं, बट देन दैट इज अ नीश मार्केट दैट दे आर केटरिंग टू। तो आपने ये सब भी जो है वो देखना है कि आपके पास कैपेसिटी क्या है। अगर आप कहते हैं कि जी हम प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो अगर दूसरे लोग 200 पे कर रहे हैं एंड यू से देयर इज अ नीड जो कि 250 भी अफोर्ड कर सकती है, एंड यू कैन सेल इट एट दैट प्राइस बिकॉज यू हैव अ बेटर प्रोडक्ट, तो यू कैन ऑल्सो सेल इट एट 250 रुपीज। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर। नेस्ले फॉर एग्जांपल, पानी जो है वो मिनरल वाटर जो है वो बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे यहाँ। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, and there are people who are selling a 1 liter or a 1.5 liter bottle, for example, anywhere ranging from 100 rupees all the way up to 300 rupees. So how you are marketing, आपकी brand positioning क्या है? पानी I believe more or less सब एक ही बेच रहे हैं with a slight difference कि कौन मिनरल्स उसके अंदर ऐड कर रहा है, कितनी प्रोसेसिंग कर रहा है, बट उनकी ब्रांड पोजिशनिंग किधर हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो 100 रुपए के वो सेल कर रहा है जो कि लोअर एंड के ऊपर मैसेस के ऊपर को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, एंड देन यू कैन ग्रो ऑल द वे अप टू के कोई कह रहा है कि जी हम स्प्रिंग वाटर सेल कर रहे हैं, और वो स्प्रिंग वाटर जो है वो हमारा लेट्स सपोज नॉर्दर्न एरियाज के ग्लेशियर से जो है वो आ रहा है, और हम वहां से पानी जो है वो सोर्स कर रहे हैं अपना, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और सारी चीजें हैं वो मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसकी जो है वो 300 रुपीज जो है वो प्राइस हो जाती है। आई मीन नॉट उसकी कॉस्ट नहीं होती, मैंने प्राइस बोली है कि वो प्रीमियम प्रोडक्ट को जो है वो पोजिशन करके वो कह रहे हैं कि जी हम इसको अंडरग्राउंड से पानी को नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम लोग इसको जो है वो ग्लेशियर लेवल के ऊपर जाके जो है वो पानी को ले रहे हैं। तो उधर जो है वो प्राइसिंग जो है वो आप अपनी प्रीमियम कर सकते हैं। सो ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है वो ओवरऑल प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी पोजीशनिंग क्या है, जिसके ऊपर आप जो है वो अपने आप को प्राइस कर सकेंगे। इम्तियाज फॉर एग्जांपल उसका सुना होगा, कराची में आई थिंक पाकिस्तान का बिगेस्ट रिटेल ब्रांड है। more than 10 stores now from Pakistan मेजर सिटी में आ चुके हैं, जिससे कि जी हम इतनी बल्क क्वांटिटीज बाय करते हैं that we are able to sell even at a lower price than what is printed on the final product. तो एक केचप अगर जो है वो 200 रुपए की बॉटल पे लिखी हुई होगी, मार्केट रिटेल प्राइस जो है MRP जो है वो इम्तियाज पे जो है वो 190 की सेल हो रही होगी, वो 5% जो है लेस देन रिटेल प्राइस जो है वो बेच रहा होता है। तो इम्तियाज has positioned itself as a price conscious retailer. लेकिन लेट्स सपोज उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट के जो बायर हैं जो कि हु प्रोबेबली गो ऑन मोर ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट साइड, तो वो कराची में अगर आप हैं तो देर आर ब्रांड्स लाइक स्प्रिंग स्टोर जहाँ पे लोग जाते हैं, या अगर आप लाहौर में हैं तो अल फतेह हैं, और अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो डी वॉटसन टाइप के स्टोर्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, who not necessarily position themselves as a lowest of the prices, but position themselves as a premium retail store जहाँ पे जाके आपको एक अच्छा experience जो है वो मिलता है in terms of imported products as well. So all these factors जो हैं वो आपकी प्राइसिंग के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑल द स्टार्टअप्स ओवर हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप अपने आप को कहीं पे पोजीशन कर रहे हैं, आई जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल। टेक्नोलॉजी के अंदर करीम जो है वो सबसे पहला आया था मोबिलिटी के अंदर जो है, और उन्होंने अपने जो है वो इंगेज करा ड्राइवर्स को भी, कैप्टन जिनको वो कहते थे, और उन्होंने फिर मार्केटिंग भी करी और उन्होंने लोगों को जो है वो
अपनी ऐप के ऊपर लेकर आए और लोगों को जो है वो दे वर एबल टू गिव कन्वीनियंस टू पीपल ऑफ कॉलिंग कार्स थ्रू देयर मोबाइल एप्लीकेशन। एंड एक अच्छा काम कर रहा था करीम जो है। एंड देन सडनली 2-3 प्लेयर्स जो है वो और मार्केट के अंदर जंप इन कर गए। बाइकिया आ गया फॉर बाइक्स, एंड देन इन ड्राइव आ गया, एंड देन यांगो आ गया, and then Uber भी आ गया. So a lot of player came in, and because it's a cash burn model, so उसमें हुआ ये कि करीम का जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सर्विस दे रहा था, बट क्योंकि उस बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी चाहिए थी, तो हुआ ये कि जो लार्ज चंक है वो दूसरे प्लेयर्स ने आके अपनी प्राइसिंग को लोअर करके करीम को एक टफ कंपटीशन देना शुरू कर दिया। जनरली आप यूजर्स से बात करेंगे तो यूजर्स बोलेंगे कि करीम की गाड़ियां और कैप्टन जो है वो बेटर थे देन अदर प्लेयर्स ऑफ द मार्केट। लेकिन हुआ क्या कि करीम जो है वो एक नीश के लिए रह गया, और 80% मार्केट जो है वो प्राइस कॉन्शियस थी, तो वो शिफ्ट हो गई दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन ड्राइव के ऊपर या यागो के ऊपर, या लेट्स सपोज बाइके के ऊपर। तो उससे हुआ क्या कि करीम के रेवेन्यू जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप कर गए, और उस रेवेन्यू के ड्रॉप होने की वजह से दे डिसाइडेड कि हम जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में जो है वो अपने ऑपरेशंस को जो है वो बंद कर रहे हैं। पहले ऊबर ने बंद करा अपने आप को, बिकॉज करीम आ गया था, तो ऊबर ने अपने आप को बंद किया, और फिर करीम ने भी अपने आप को बंद कर दिया। तो दे वर नॉट एबल टू पोजिशन देमसेल्व्स ऑन द कैश बर्न मॉडल, कि जो दूसरे लेटर प्लेयर्स आए थे उन्होंने आके जो है वो इतना टफ कंपटीशन दिया कि जिस चीज के लिए करीम जो है वो 1,000 रुपए चार्ज कर रहा था, उसके लिए दूसरे लोगों ने आके 700 रुपए चार्ज करना शुरू कर दिए, 600 रुपए चार्ज करना शुरू कर दिए। सो ईदर करीम हैड अ चॉइस कि वो अगले 5 साल तक अपने आप को कैश बर्न मॉडल के अंदर ही रखता, या फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी, वी विल पिवट एंड वी विल फोकस ऑन द मार्केट जहाँ पे हमें जो है वो लेट्स सपोज मिडल ईस्ट है, जहाँ पे उनको जो है वो अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। सो दे सेड कि ये कैश बर्न मॉडल से जो है वो अपने आप को जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। सो यू ऑल हैव टू कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर माइंड व्हेन यू आर मेकिंग योर फाइनेंशियल्स, कि किस तरीके से मैंने अपने जो है वो रेवेन्यू के ऊपर जो है या सेलिंग प्राइस के ऊपर पहुंचना है। आप लोग जाहिर ही बात है और मैक्सिमम आप लोग जहां पे जा सकते हैं वो ब्रेक इवन पे जा सकते हैं। कि आपने बोला कि जी मेरी प्राइस जो है वो 150 रुपए है, तो मैं 180 पे नहीं सेल कर कॉम्पिटिटिव भी जो है वो 200 की प्राइस पे सेल कर रहा है, और आपने कहा कि मुझे अपनी स्पेस क्रिएट करनी है, तो मैंने अपने आप को 200 की ही प्राइस पे लिखा, लेकिन 25% डिस्काउंट ऑफर करके जो है मैंने 150 पे अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी। उससे होगा ये कि लोगों को पता चलेगा कि ओके 200 रुपए की चीज मुझे 150 में मिल रही है, सो दे विल ट्राई योर प्रोडक्ट वन टाइम। Okay, so someone has written distorted voice. There is one person who has written. Can anyone else also confirm के voice मेरी break हो रही है या आपके signals weak हैं, Sakina? I'm not sure on that. So if there are other people who could tell कि आपको मेरी आवाज clear आ रही है. So there is a problem. okay. इजहार, can you confirm please कि मेरी आवाज जो है वो आपको is it okay? सर अभी बिल्कुल ओके है, इससे पहले तो डिस्टॉर्शन Okay. थी। अच्छा, okay. All right. So I will just repeat myself. What I was saying last point जो मैंने बोला था, वो मैं डिस्काउंट की बात कर रहा था, कि जब आप एक प्राइस के ऊपर पहुंच जाते हैं अपने अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी ऐड करके, तो आपके पास एक गिमिक होती है व्हेन यू आर पोजिशनिंग योरसेल्फ एज अ स्टार्टअप। तो यू से कि अच्छा मैं अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्राइस तो कॉम्पिटिटर की प्राइस पे ही करता हूँ या करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 200 रुपए है, एंड आपने कहा कि
discount so that people can at least try our product for one time. तो वो चीज जो है वो टू ड्राइव पीपल टू ट्राई योर प्रोडक्ट एटलीस्ट वन टाइम, आप अपना एक डिस्काउंट ऑफर करते हैं जिससे लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं एंड देन दे बिकम your customers if you are matching the quality. All the products that you see anywhere on the shelf on our daily usage, हर प्रोडक्ट इसी तरीके से आती है, चाहे वो चाय हो, दूध हो, डिटर्जेंट्स हो, any product that we use, soaps, shampoos, any product that we are using, वो इस तरीके से ही प्राइस होती है कि anyone who comes in with a newer brand, they would usually price themselves at the lower end of the market. Again, I would again also quote in the same breath example of niches as well. Coffee, for example, a lot of coffee cafes are opening up and they're selling their coffees at 1,000 rupees. लेकिन उधर भी क्या हुआ कि उन्होंने पहले लॉन्च करी एंड देन उसके बाद डिफरेंट कार्ड्स के साथ आके उन्होंने उसको जो है वो 50% डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर दिया कि यू कैन बाय coffee at 50% discount. And a lot of banks came in and they said, okay, 50% डिस्काउंट दे देते हैं, 25% आप दे दीजिए, 25% जो है वो बैंक शेयर कर लेगा, 25% मर्चेंट शेयर कर लेगा. तो anyone who was selling their coffee at 1,000 rupees, कस्टमर को उनकी कॉफी जो है वो 500 में मिलना शुरू हो गई और जो 500 डिस्काउंट है उसे बैंक ने शेयर कर लिया और मर्चेंट ने 25% डिस्काउंट अपनी तरफ से दे दिया. तो बैंक्स आजकल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मोबाइल वॉलेट जितने भी हैं, आप एक अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं, दे वुड बी एबल टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स एंड दैट कैन गिव यू अ गुड पुश टू सेल इट. सो कोई भी आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ऑल मोबाइल वॉलेट्स एंड बैंक्स हैव देयर ऑफर्स नाउ, सो उधर आप जाके जो है वो अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर सेल्स फ्रॉम देयर एज वेल. सो ये मैंने थोड़ी सी जर्नी आप लोगों को, बिकॉज आप लोगों के स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत अर्ली स्टेज के हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत बेसिक सी जो है वो बातें करी हैं. कुछ चीज़ें मैं और ऐड करता हूँ बिकॉज आप लोग जो हैं वो जो आप लोगों की कॉस्ट है उसके अंदर जो है वो पेबल जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा तो आपके ओवरहेड्स आ जाते हैं. आपने अपना कोई ऑफिस बना लिया है, कोई स्टाफ हायर कर लिया है, कोई रॉ मटेरियल लेके जो है वो अपने पास रख लिया है, इस टाइप की चीज़ें आपने कर ली हैं और पता चलता है कि आप कहते हैं कि ओह ये तो हमने जो है वो अपना आपको जो है वो कहीं पे स्टक कर दिया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आपके मैक्सिमम कैपिटल जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर स्टक ना हो जो कि आपकी रिकरिंग है, लेट्स सपोज सैलरी है, या आपने कोई रॉ मटेरियल या कोई चीज़ जो है वो इनिशियली अपने पास परचेज करके रख ली है. सो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स आर कि आपने अपने आप को लिमिट करना है कि आप जाके उस वक्त कोई चीज़ बाय करें जब जितनी नीड है आपको. सो अपने आप को स्टक ना करें आप कि किसी भी चीज़ के अंदर. लेट्स आपने डे वन पे जाके कोई मशीनरी खरीद ली. सो व्हाट आई एडवाइज, आई गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर. समवन केम टू मी, उसने कहा कि जी मुझे अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना. एहसन साहब, आपका जो स्लाइड है वो नंबर 5 पे है, तो आई एम नॉट. इज इट 5? जी 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 जी, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. मैं उसको जो है वो उधर ही रख रहा हूँ. तो सॉरी. तो आई गिव यू एन एग्जांपल. देयर वाज अ पर्सन, फूड वेंडर, उसने जो है वो कहा कि जी मुझे मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे 5 लाख रुपए के जो है वो इक्विपमेंट खरीदना है अपनी फूड बिजनेस चलाने के लिए. तो मैंने कहा कि आप एक काम ये करिए कि 5 लाख रुपए आज इन्वेस्ट नहीं करिए, बिकॉज वो अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो वो जो है आपको जो है वो इशू आएगा उसको डिस्पोज ऑफ करने में. तो आपकी कॉस्ट जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी बर्न हो जाएगी. सो फॉर द फर्स्ट ईयर जो मशीनरी आपको लेट सपोज 2.5-3 लाख रुपए की आपको कॉस्ट करेगी, वो आप बेशक
10,000 रुपए पर मंथ है वो, ठीक है। सो एनी मशीनरी दैट यू आर बाइंग फॉर 3 लाख रुपीज, उसको 3 लाख रुपए बाय करने के बजाय 10,000 रुपए पर मंथ के ऊपर रेंट कर लीजिए। जब तक कि आपके पास इतना रेवेन्यू ना आ जाए कि आप एक मशीन जो है वो अपने लिए खरीद सकें। और अगर एटलीस्ट इतना नहीं है कि वो पूरी मशीन खरीद सकें, तो एटलीस्ट इतने पैसे जरूर हों कि आधे पैसे हों आपके पास और आधे पैसे फिर आप किसी को पार्टनर करके जो है वो इन्वेस्ट करा सकें। बट डे वन पे आपने वो मशीनरी जो है वो खरीदनी नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा जी, मैं अपने मार्जिन को कम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं किसी दूसरे से वो चीज प्रोसेस करा के फर्स्ट जो है वो सेल्स, एबल टू जनरेट सेल्स। फर्स्ट स्टेज के ऊपर आई विल हैव टोल मैन्युफैक्चरिंग डन। I know someone within the family, within the friend circle, जो कि ये मुझे मैन्युफैक्चर करके या ये प्रोसेस करके दे सकते हैं। और डे वन के ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं करेंगे। सो वी विल बाय इट फ्रॉम समवन एल्स एंड सेल इट। उसमें क्या होगा कि मेरा मार्जिन जो है वो 20 रुपए के बजाय 10 रुपए हो, बट एटलीस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो रही। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आप लोगों के फर्स्ट 2 इयर्स जो आप लोगों के स्टार्टअप्स हैं, उसमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी मेजर चीज के अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। आप कोई सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सास होता है पे एज यू गो मॉडल जिसको कहा जाता है। आपने एक सब्सक्राइब करा, 3 महीने 6 महीने आपने सब्सक्राइब करा, आपका बिजनेस नहीं जनरेट कर रहा, आपने उसको डी सब्सक्राइब कर दिया। वर्सेज आपने बोला कि जी मैंने कोई जो है वो 5 लाख रुपए के जाके जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डे वन पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो दीज आर द डिसीजंस दैट यू हैव टू रियली बी केयरफुल अबाउट, दैट यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग मनी इनटू थिंग्स जो कि डेप्रिशिएट कर रही होंगी। रॉ मटेरियल है, खराब हो जाएगा, मशीनरी है, डेप्रिशिएट करेगी। आप लोगों के पास आप लोग जो स्टार्टअप्स हैं, मैं उनसे ये बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग फाइनेंसेस आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज अगर किसी के पास $2 लाख अवेलेबल हो, तो वो उसको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि $1 लाख से लैंड बाय करे और $1 लाख जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे। तो उससे होगा ये कि गॉड फॉरबिड अगर उसका बिजनेस फेल भी होता है, तो उसके जो $1 लाख हैं वो एप्रिशिएटिंग एसेट के अंदर जो है वो इन्वेस्टेड हैं। जहां पे लैंड जो है वो अगर लेट सपोज 2-3 साल या 5 साल के बाद अगर वो बिजनेस को शट डाउन भी करते हैं, तो वो उस लैंड या उस एसेट की वैल्यू जो है वो आपके बिजनेस लॉस को जो है वो कवर कर देती है। तो नेवर इन्वेस्ट योर सेल्फ upfront heavily onto something which you have to keep bleeding. So इधर एक और चीज भी आती है, आपने किसी एम्प्लॉय को लेट सपोज हायर कर लिया, वो एम्प्लॉय जो है आपको उसको मंथली सैलरी देनी है। हो सकता है आपको 1 साल लगे अपने बिजनेस देने के लिए, पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो डिमोटिवेटेड होगा या होगी काम करने के लिए, या वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी। फुल प्रोसेस है कि आपने किसी को हायर करा और वो आपको छोड़ के चला गया, ठीक है। तो उसके लिए भी बेस्ट चीज ये होती है, आजकल एवरी सर्विस इज अवेलेबल एज अ कंसल्टेंट, as a third party service. So most of the services that you are taking, you need to understand कि वो सर्विसेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर जो है वो नहीं टाई अप कर रही है। ऑलराइट, सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द बेसिक्स फाइनेंशियल्स। मैं आपके साथ जो है वो जिस स्टेज के ऊपर आप लोग हैं उसके हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। I would like, if you have any questions, you can ask me and I can respond back to you on that. अच्छा जी, जिनका जो भी क्वेश्चन है हैंड रेज करें, हम वन बाय वन क्वेश्चन ले लेंगे।
या अगर आप चैट में क्वेश्चन एंसर करना चाहें तो हम चैट को भी वेट कर लेंगे। So, one thing that I always tell to all startups is we can talk about the technical side, but startup entrepreneurship journey जो है वो primarily जो है ना वो champions के लिए है, ठीक है? तो चैंपियन जो है ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं बनते। आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई, तो you need to have credibility built as a professional, as someone who is an expert in your field। तो आपके ऊपर लोग रिलाई कर सकें कि आपके अंदर वो कॉम्पिटेंस मौजूद है जो कि इस प्रोडक्ट को जो है या इस बिजनेस को जो है या इस सर्विस को, बिकॉज जस्ट थिंक जनरली स्टार्टअप्स जो गलती कर रहे होते हैं उनकी गलती ये होती है कि वो ये समझते हैं कि मेरा स्टार्टअप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस के अंदर, जबकि योर स्टार्टअप इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन व्हाट यू आर डूइंग। कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्क दैट यू आर डूइंग? Please come on the chat or on the audio and tell me what is the most important thing in any business. Good job, Aisha. Customer satisfaction. Absolutely. That is the most important thing in our business. कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो बायर है वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से जो है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। If you have satisfied customers, that means you can sell very well। ओके, तो उसके लिए जो आपको चैंपियन एलिमेंट जो आपको चाहिए है अपनी जर्नी के अंदर, वो कॉन्सेप्ट चाहिए है, क्रेडिबिलिटी चाहिए है, कॉम्पिटेंस चाहिए है और कॉन्फिडेंस चाहिए है कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। बिकॉज अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप जो है वो अपने आप को जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो एक रिस्क फैक्टर होता है और रिस्क फैक्टर में ये चीज़ आती है कि आपने एक अच्छी प्रोडक्ट तो डेवलप कर ली है लेकिन आप खुद ही उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो अगर आप खुद उस प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपका कस्टमर भी जो है वो आपके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस नहीं शो करेगा। So you really have to be confident about your product that yes, it is a good product. I have the competence, I have the concept, I have people can trust me, जो मैंने बात करी credibility की, and hence you will be able to become a champion. So ये entrepreneurship जो है वो it's a championship that you have to win. Why should I buy from you and not from anyone else? So if you have to be a champion in what you are doing, you need to have a certain DNA. Just having a concept that ये चीज तो बहुत अच्छी है, but you are unable to cover the rest three bases will not get you the desired results. All right. So any more questions that you have over here? So Beenish, you are saying I rely mostly on cash flow statement rather than balance sheet or income statement. Yes, you are right. Cash flow statements भी important होती हैं, but आपकी जो है वो अगर let's suppose आपके receivables जो हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको जो है वो दिखा रही है कि जी ठीक है आपकी इनकम्स हो रही हैं, लेकिन पता चल रहा है कि आपकी रिसीवेबल्स जो हैं वो
जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रहे हैं, या पेबल्स आपके जो है वो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ रहे हैं, तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू be very careful with as well, where if God forbid your customers default on payment, or your vendor payments start to get impacted, जिससे आपकी vendors जो हैं वो आपकी supply side को जो है वो disrupt कर सकते हैं. So these are all the things that you have to keep in your mind, that आपका जो balance है of your receivables and your payables have to be very very well managed. जनरली आई एडवाइज टू बिजनेसेस के आपकी जैसे सैलरीज होती है ना 30 डेज की, तो आपकी कोई भी पेबल्स और रिसीवेबल जो है वो विद इन 30 डेज के अंदर होने चाहिए हैं. बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कि 60 डेज 90 डेज की पेमेंट साइकिल्स के ऊपर चली गई हैं, वहां पे स्टार्टअप्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं. तो आई डोंट एडवाइज स्टार्टअप्स के आप जो है वो बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए 60-90 डेज की पेमेंट साइकिल्स के ऊपर चले जाएं, वहां पे आप फंस सकते हैं. सो बेशक हैव स्मॉलर रेवेन्यू, बट डोंट गो इनिशियली टू कंपनीज हु आर पेइंग यू ओवर 3 months or 4 months टाइम पीरियड. योर मैक्सिमम payment time should be within 30 days. And also, in most cases, I would say that you must have some initial payment as well done as a service. So you might say, okay, 50% you can pay us now and 50% you can pay us after the job completion. So वैसे भी आपको कोई जो है वो आपको right away 0.0 से बिजनेस नहीं देगी. Until and unless you have some revenue, only then a big company is going to give you some opportunity where they will see that, okay, you have been in the business for a while. So it would be very rare that a big company is going to give you business as a startup, unless you are solving a big technical problem for them, which is a very rare case. I'm talking about most of the usual cases. Yes, of course, your purpose of doing business is important, but I'll tell you, मेरा एक business था 7 years पहले मैंने एक start किया था. मैंने Yellow Pages को जो है वो transform करने की कोशिश करी थी into a mobile application, which is still even today is a very valuable business. लेकिन उस business को जो है वो मैं funding for example नहीं raise कर सका. तो जब मैं funding नहीं raise कर सका, तो उससे हुआ ये कि मुझे क्योंकि मार्केटिंग करनी थी अपने बिजनेस की, सो आई वाज नॉट एबल टू डू मार्केटिंग. सो मेरा पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा था. आज भी वो बिजनेस प्लान अपनी जगह के ऊपर बहुत अच्छा स्टैंड करता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो है वो मार्केटिंग करने के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो उस वक्त जो है वो मैं उसको उस तरीके से पोजीशन नहीं कर सका अपने ब्रांड को. तो हेंस purpose is important, but your financial position is equally important. कि आप अगर किसी आइडिया के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और अगर उस आइडिया को पुल करने के लिए अगर आपके पास राइट फाइनेंशियल सपोर्ट मौजूद नहीं है, तो then how are you going to make it happen? Salman has asked, sir, when setting pricing at the beginning of a startup, cost-based, value-based or market-based, which model is more effective and why? देखें, मार्केट बेस्ड तो होना ही होना है. वैल्यू तो आप अनलेस अगर आप नीश में भी जा रहे हैं या मास में जा रहे हैं, किस में भी जा रहे हैं, प्राइसिंग तो हमेशा आपने अपने आप को जो है वो मार्केट बेस के अंदर करना होता है. तो एक मिसाल है कि नेटफ्लिक्स ने अपने आप को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे लेकर आया. यूट्यूब अवेलेबल था, यूट्यूब जो है वो एड्स दिखाता है, और नेटफ्लिक्स जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है. तो नेटफ्लिक्स ने जो है वो अपनी एक नीश क्रिएट करी और उसने अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, और उसने पंप करा लोगों को सब्सक्रिप्शन पे आने के लिए. उसके बावजूद भी वीडियो की मार्केट जो है वो आज भी 80% जो है वो यूट्यूब के पास है, नेटफ्लिक्स के पास जो है वो 20% है. तो ऑफ कोर्स आपको अपने आप को जो है वो मार्केट बेस, आप जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, एक मिसाल है कि नेटफ्लिक्स जो है वो यूट्यूब से कॉम्पीट नहीं कर सकता.
कि वो बोले कि जी मैं सब्सक्रिप्शन भी ले रहा हूँ और मैं यूट्यूब से भी कॉम्पीट कर रहा हूँ। यूट्यूब हैज इट्स ओन स्पेस। यूट्यूब ने अपने अंदर एड फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल लेकर आ गया, वो जो है वो नेटफ्लिक्स से कॉम्पीट करता है, लेकिन नेटफ्लिक्स का यूट्यूब से जो है वो कंपटीशन नहीं है। सो यू हैव टू हैव अ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। उसमें मैंने ये कहा कि लेकिन अपने आप को पोजीशन करने के लिए आपने अपने आप को कोई ना कोई जो है वो प्राइस का दिखाना है या मेजर आपने क्वालिटी का दिखाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन आई गिव यू एन एग्जांपल। एक पानी है मेरे जहन में, उसका ब्रांड का नाम नहीं आ रहा। उसने अपने आप को काफी मास मार्केट में लेकर आने की कोशिश करी। मिनरल वाटर की मैं अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ। वो स्प्रिंग वाटर अपने आप को कहता है, वही नॉर्दर्न एरिया से जो है, बट वो क्योंकि महंगा पानी है तो वो नेटफ्लिक्स ऑफ मिनरल वाटर है। जबकि एक ये जब सारी बॉयकॉट और सब शुरू हुआ तो एक ब्रांड आ गया जिसने आबे दुबई अपना नाम रख लिया, और उसने राइट टाइम एट द राइट प्लेस आके जो है वो अपने आप को पोजीशन करा। और आबे दुबई ने जो है वो, एटलीस्ट मुझे कराची का तो आइडिया है कि उसने बहुत बड़ी मार्केट जो है वो कैप्चर कर ली। एंड इट रियली गेव अ टफ टाइम टू ऑल दीज वाटर्स ऑफ कोक एंड पेप्सीज एंड नेस्ले, जितने भी सारे मल्टीनेशनल थे उसको बड़ा उसने टफ टाइम दिया लोकल ब्रांड होने की वजह से जो है। तो उसने अपने आप को पोजीशन उनसे प्राइस में जो है वो लोअर ही करा। वो अगर आबे दुबई आके ये कहता है कि जी लोग क्योंकि बॉयकॉट कर रहे हैं, या वो जो कोलर्स जो लोकल आई हमारी, अगर वो कहते हैं कि जी 100 रुपए की पेप्सी मिल रही है और मैं अपने आप को 120 का बेचूंगा बिकॉज लोग पेप्सी को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो पीपल वुड नॉट हैव बॉट द लोकल ब्रांड्स एट 120। सो दे स्टिल हैड टू प्राइस देमसेल्व्स लोअर देन द टॉप ब्रांड्स, डिस्पाइट कि वो अपने आप को केटर कर रहे थे, वो एडवांटेज ले रहे थे बॉयकॉट का, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को प्राइसिंग में जो है वो उससे लोअर ही रखना हुआ। सो यस, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ कोर्स यू हैव टू गो ऑन द मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। एनी अदर क्वेश्चंस? इज़हार, हमारा कितना सेशन का टाइम क्या है? मोस्टली हम 11 तक प्रेजेंटेशन होती, फिर उसके बाद Q&A सेशन। तो सर जिस तरह आप उसको उसको मैंने तो उसको जी इंटरैक्टिव इसीलिए बीच में भी रखा हुआ था। जी मैंने कहा कि आई प्रेफर कि मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन करूं लोगों के, ताकि वो एड्रेस हों जो उनकी डायरेक्टली क्वेरीज हैं, रादर देन मी सेइंग समथिंग व्हिच प्रॉब्ली इज नॉट रेलेवेंट टू द पीपल। सो आई होप एग्जैक्टली। दैट पीपल वुड हैव फाउंड वैल्यू in our today's session. कोई और भी questions हो, you can come back to me and ask me later if there is something. I think we are good for today's session. जी सर, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द टुडे सेशन। All right. Right. Thank you, Aspire Pakistan and your team, Hassan Saab, Izar, everyone. I hope this has been a beneficial session for all of जी the people over here who have attended, and all the best with your startups. थैंक यू सो मच एहसन जब्बार साहब, आपने टाइम दिया। इससे पहले भी आप एस्पायर के लिए टाइम दे रहे हैं, तो वी आर मच ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके नॉलेज से, आपसे, आपके एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और पार्टिसिपेंट्स को उसको मुस्तफ़ीद करवा लेंगे। विद दैट बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस। थैंक यू सो Thank मच। you. अल्लाह हाफिज़। Thank you. Thank you, everyone. All the best. अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।